टाइम था 2 अक्टूबर 2024 का और जगह थी यूपी के प्रयागराज का एक गांव। जब शाम का टाइम हो चुका था और एक 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी कि इसी टाइम उसकी माँ ने अंदर से आवाज लगाई और वो लड़की दौड़ी दौड़ी अपने घर के अंदर जाती है क्योंकि इस टाइम इसके पिता की तबीयत खराब थी और इन्हें हर रोज एक इंजेक्शन लगा करता था। तो उसकी माँ बाजार जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी को भी अपने साथ ले लिया और उसके बाद रास्ते में जाते हुए वो अपनी बेटी को समझाने लगती है कि वो लोग सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाने वाले हैं। वहां से वो उसके पिता का जो हर रोज उसे इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन लेकर दे देगी और उसके बाद वो सब्जी वगैरह खरीद लेगी। लेकिन तब तक उसकी बेटी को वापस अपने घर पर जाना है, उसके पिता को इंजेक्शन लगवाना है और जो बाकी बचा हुआ आधा इंजेक्शन रह जाएगा उसे वापस लाकर मेडिकल स्टोर पर जमा भी करवाना है क्योंकि हर रोज जो इनके पिता को इंजेक्शन लगा करता था वो सिर्फ और सिर्फ आधा ही लगा करता था, बाकी बचा हुआ आधा अगले दिन लगा करता था। तो उसकी बेटी सारी की सारी बातों को समझ चुकी थी और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने घर पर जाती है, पिता को इंजेक्शन लगवाती है और उसके बाद वापस मेडिकल स्टोर जाने लगती है। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और उसकी माँ अपनी जितनी भी सब्जी वगैरह उन्हें खरीदनी थी वो सारी ही सब्जियां खरीद कर वापस घर की तरफ आ रही थी। और इस टाइम जब वो लोग आपस में रास्ते में मिलते हैं तो उस लड़की ने ये बात कही कि वो ज़्यादा देर नहीं लगाएगी, तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाएगी, वहाँ पर टीका वापस जमा करवा कर वापस आ जाएगी। और वैसे भी उनके गांव में आज मेला भरने वाला है तो वहाँ मेले में भी तो उसे जाना है। इसी तरीके की काफ़ी सारी बातें वो अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ इस बात के लिए मान भी जाती है क्योंकि उसे पता था कि इसे कहीं वो ज़्यादा दूर नहीं भेज रही है। इनके घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक वो मेडिकल स्टोर है और वैसे भी सारे ही गांव के लोग इसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वैसे अंधेरा तो हो चुका है लेकिन ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। यही सारी की सारी बातें सोचकर वो महिला वापस अपने घर पर आ जाती है। दरअसल इसके पति को काफ़ी दिन पहले चोट लग गई थी, उसके बाद इनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और हर रोज अब इन्हें एक इंजेक्शन लगा करता था। डॉक्टर ने इस बात से इनकार कर रखा था कि इन्हें ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। तो उस महिला को तुरंत अपने घर पर भी पहुंचना था कि हो सकता है उसके पति को कोई ना कोई काम आ गया होगा, वो ज़्यादा हिल डुल तो सकते नहीं हैं, तो उसे ही जाकर उसके पति की मदद करनी है। तो यही सारी बातें सोचकर वो अपनी बेटी को मेडिकल स्टोर पर भेज देती है और उसके बाद वो वापस घर पर आ जाती है। लेकिन घर पर आए हुए उसे करीबन आधा पौना घंटा बीत चुका था लेकिन अभी तक उसकी बेटी वापस नहीं आई थी। की माँ उसकी बच्ची ने सब्जी और इंजेक्शन लेने के लिए गए थे, तो उसको इंजेक्शन देकर वहाँ भेज दिए कि लगवा के जल्दी वापस चले आओ। तो यहाँ हमको थोड़ा लगाने में समय बीतता है। अच्छा। अंधेरा का समय था हाँ, और लगा के उसको भेज दिया, लमसम 6:30 पौने 7 बज गए उसको पहुँचते पहुँचते। हाँ, तो उसकी माँ ने यहाँ मिली सब्जी लेके स्कूल के पास, इसको बोला कि जल्दी बेटा दे के आ जाइए। कुछ चंचले थी, क्या बोलने में खराब लग रहा है, अच्छा माया भी आ रही, तो उसने वहाँ गया, माँ इधर चली आई। अब उसका भी दिमाग मारने के पहुँचा, बोला कि यदि 7 दिन अंधेरा हुआ, तो वहाँ माँ तो आ गई, हमारी बच्ची अब तक लौट नहीं। तो वो थोड़ी चिंता करने लगती है, अपने पति से ही बातें करने लगती है। तो उसके पति ने ये बात कही कि आज तो गांव में मेला भी भरने वाला है, शायद वो उनकी बेटी वहीं पर चली गई होगी और वो मेला देखकर कुछ ही देर बाद वापस आ जाएगी। ये सारी की सारी घटना करीबन 6:30-7 बजे के आसपास घटी थी लेकिन इस टाइम समय 9 बजे का हो चुका था और अभी तक उनकी बेटी को वापस आ जाना चाहिए था। वहाँ सुई लिया, सुई लेके बेटी को भेजा घर। हमने कहा जाओ बेटा पापा को सुई लगवा के तुम आओ, हम सब्जी ले रहे हैं तब लोग। तो यहाँ पापा को सुई लगी, बेटी हमारी लेके गई। यहाँ से जाते जाते वहाँ पे हो गया, तो हमने कहा बेटी तुम आओ घर, तो कहने लगी तुम माँ चलो हम आ रहे हैं, इंजेक्शन धर के सुई वहाँ पर आ रहे तुम चलो। हमने चले आए, हमको इतना नहीं पता था कि आज ही ऐसा, कभी ऐसा अनुभव किसी के हुआ नहीं, न किसी के ऊपर शक न किसी के ऊपर कुछ, तो हम अनुभव नहीं लगा पाए। नहीं तो हम साथ ही साथ न लेके अपनी बेटी को आते, क्यों वहाँ छोड़ते। हमने सोचा जैसे रोज आ रहे हैं जा रहे हैं अपना चले आएंगे, मगर वहाँ से दोबारा बेटी हमारी सुई जब धरने गई वापस घर आई। तो वो महिला बहुत ज़्यादा इस टाइम घबराने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी बेटी गई तो गई कहाँ पर। आज से
पहले तो उसने ऐसा कभी भी नहीं किया और हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के साथ ही बाहर खेलने लग गई होगी। तो वो अपने आस पड़ोस में जितने भी उसके साथ के छोटे बच्चे थे उन सभी के घर पर जाकर नॉक करती है। उन सभी से वो पूछ चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी उनमें से किसी के भी घर नहीं गई थी। तो अब उन पड़ोसियों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि हमारे पड़ोस में 8 साल की जो लड़की रहती है उसकी माँ इस तरीके से यहाँ पर आई थी, अभी भी वो लड़की नहीं मिली है। तो वो लोग भी परेशान होने लगते हैं और वो सारे ही लोग इस टाइम उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रात का टाइम हो चुका था, लगातार टाइम बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस लड़की के बारे में ना तो उसकी माँ को पता चल रहा था, ना ही उनके पड़ोसियों को पता चल रहा था। तो वो लोग धीरे धीरे और ज्यादा घबराने लगते हैं। रात के लगभग 11-12 बजे का टाइम हो चुका था, उसके बाद 1 भी बज चुका था, लेकिन अभी तक उस लड़की के बारे में किसी को भी अता पता नहीं था। लेकिन जैसे तैसे अगली सुबह का टाइम होता है, अभी तक वो लड़की वापस नहीं आई थी। रात को करीबन 12-1 बजे तक तो उसके घर वाले ढूंढते हैं, लेकिन जब नहीं मिलती तो यही अंदाजा लगाया कि हो सकता है गांव के किसी और घर में अपनी किसी और सहेली के साथ वो खेलने लग गई होगी और रात को वहीं पर सो गई होगी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो एक गांव का लड़का भागा भागा इस महिला के पास आता है और ये बात बताता है कि वहां पर खेतों में पड़ी हुई है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो गांव के काफी सारे लोगों को इस घटना के बारे में बताता है। सारे के सारे लोग वहां पर जाने भी लगते हैं और तब तक काफी सारे गांव के लोग पहले से भी वहां पर पहुंच चुके थे और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी 8 साल की लड़की इस टाइम खेतों में पड़ी हुई है। उसके शरीर से काफी सारे कपड़े गायब हैं, एक आधा ही कपड़ा उसके शरीर पर इस टाइम बचा हुआ है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है और वहीं आसपास उसके कपड़े बिखरे हुए हैं। एक साइड उसकी चप्पल गिरी हुई है और वहीं पर एक खून से सना हुआ डंडा भी पड़ा हुआ था। तो वो लोग इन सारी ही चीजों को देख रहे थे और इस टाइम तक पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर आ चुके थे, क्योंकि किसी न किसी गांव के बंदे ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया था। पुलिस वाले वहां पर आकर जो भी चीजें हिरासत में लेना चाहते थे वो सारी ही चीजें हिरासत में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये बात पता चलती है कि इस 8 साल की लड़की का किसी ने बड़े ही बेरहमी से रेप किया है। इसके अलावा बड़े ही भयंकर तरीके से इसके हाथ और पैरों को भी तोड़ दिया गया है, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया है और आखिर में इसके सिर पर काफी ज्यादा तेज वार किया गया, जिसके कारण इसने अपनी जान गंवा दी। ये सारी ही चीजें जब गांव वालों को पता चलती है तो पूरा का पूरा गांव काफी ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है कि गांव की लड़की के साथ या फिर हम लोग कहें एक छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का कुकर्म किसने किया होगा। अभी तक 6 तारीख का टाइम आ चुका था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ पुलिस वालों के हाथ में थी। तो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर गांव में लगे हुए सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगते हैं कि कहां पर ये लड़की गई थी, कहां से ये गायब हुई थी, किस टाइम कौन कौन इसे ढूंढ रहा था। और इन सारी ही चीजों को जानने के लिए जब पुलिस वाले गांव में पहुंचते हैं तो गांव वालों ने बताया कि जनाब हमारे गांव में काफी सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो आप लोग चाहें तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। और उस गांव के करीबन 150 सीसीटीवी कैमरों की सारी फुटेज चेक की जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को कोई भी ऐसी सीसीटीवी वीडियो नहीं मिली थी जिसमें कि वो लड़की कैप्चर हुई हो। तो पुलिस वाले उस रात जो रात को लोग बाहर घूम रहे थे उन सभी से पूछताछ करने लगती है। इसके तौर पर काफी सारे लोग सामने आते हैं, काफी सारे लोग तो शराबी भी थे और उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों के हाथ कोई भी ऐसा बंदा नहीं लगा था जिससे कि वो लोग अच्छे से पूछताछ कर पाए और वो डिटेल से उस लड़की के बारे में कुछ पुलिस वालों को बता पाए। कि तब तक 12 अक्टूबर का टाइम आ चुका था और उसके बाद पुलिस वालों के सामने एक ऐसी सीसीटीवी वीडियो आती है जिसमें कि उसी लड़की को एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर बैठा कर लेकर जा रहा था। पुलिस वालों के हाथ जैसे ही ये सीसीटीवी वीडियो लगती है तो वो गांव वालों के पास जाते हैं और गांव वालों ने उस लड़के को देखते ही पहचान लिया कि ये तो मुकेश है। उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि जनाब ये मुकेश कुमार है, ये मजदूरी का काम करता है, यहीं पर खेतों में दिहाड़ी भी वो कर लेता है और ये इस जगह पर रहता है। पुलिस वाले जब उसके घर पर पहुंचते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स ने पाया कि ये तो अपने घर से फरार है। पुलिस वाले तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर देते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं और इसी टाइम पुलिस वालों को पता चलता है कि 15 अक्टूबर की रात को करीबन 10 साढ़े 10 के आसपास ये इस जगह पर आने वाला है। तो पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही उसकी वहां पर
वेट करने लगते हैं। छुपकर वहां पर पुलिस वाले बैठ चुके थे और जैसे ही मुकेश वहां पर पहुंचता है तो पुलिस वाले तुरंत जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद मुकेश भागने की कोशिश करता है। वो अपने बचाव के लिए पुलिस वालों के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है और इसी टाइम पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए उसके पैर पर गोली चला देते हैं और उसके बाद तो मुकेश कुमार वहीं पर गिर जाता है। तो पुलिस वाले उसे उठाते हैं और उसके बाद उसका इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। और उसके बाद जो लोग पहले से ही हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने जब मुकेश कुमार को ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने पुलिस वालों से पूछना शुरू किया कि जनाब आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अंदाजा ये था कि जरूर इस आदमी का कहीं ना कहीं रोड पर एक्सीडेंट हुआ होगा और अब इसने पुलिस वालों को अपनी मदद के लिए बुला लिया होगा और अब पुलिस वाले कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने उन लोगों को बताना शुरू किया कि इसने एक 8 साल की लड़की का रेप किया था, काफी भयंकर तरीके से उसने उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ दिया, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया और अब जब हम लोग इसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर गोली चला दी और अब हम लोग इसका इलाज करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो वो लोग भी ये बात कहने लगते हैं कि जनाब क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैर पर ही गोली चलाना जानते हैं, इसके तो शरीर के उस हिस्से पर गोली चलानी चाहिए जिससे कि ये कल को और लोगों को बताते हुए भी शर्म आए कि इसने किस कांड को अंजाम दिया था और आज के टाइम में ये इलाज किस चीज का करवा रहा है। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स इसकी पट्टी वगैरह करवाकर इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उससे जब पूछताछ करने लगते हैं तो मुकेश कुमार ने सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि जनाब उस दिन मैं अपने काम धंधे से वापस आ रहा था अपनी साइकिल पर और उस दिन मैंने शराब भी पी रखी थी। मैंने जैसे ही इस लड़की को देखा तो यही सोचा कि यह शायद अपने घर की तरफ जा रही होगी, क्योंकि काफी अच्छे से वो लड़की भी इसे जानती थी, ये उस लड़की को जानता था। तो उसने ये बात कही कि क्या वो अपने घर की तरफ जा रही है और अगर वो चाहे तो वो उसे रास्ते में छोड़ देगा। इस चीज के लिए वो लड़की राजी हो जाती है और जैसे ही वो उसकी साइकिल पर बैठती है तो उसने बताना शुरू किया कि वो सबसे पहले वापस अपने घर पर जाएगी, उसके बाद वो उनके गांव में लगे हुए मेले में जाएगी और इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा खुश है। इसी तरह की वो बातें लड़की उस आदमी को बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुकेश उसे गलत नजरों से देखने लगता है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो उस लड़की के घर उसे जब लेकर जा रहा था तो एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ की आसपास घर नहीं थे, वहां पर साइड में धान की खेती इस टाइम की गई थी। तो मुकेश कुमार अपनी साइकिल को वहीं पर रोकता है, उस लड़की को साइकिल से नीचे उतारता है और उसके बाद उसे खेतों में लेकर जाने लगता है। वहां पर ले जाकर वो उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है, लेकिन उसके बाद ये लड़की चिल्लाने लगती है। लेकिन जब वो लड़की चिल्ला रही थी तो मुकेश कुमार ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अभी भी वो लड़की लगातार झटपटा रही थी, वहां से छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद मुकेश कुमार ने अपनी और ज्यादा हैवानियत दिखाई। उसने सबसे पहले तो जिन हाथों से वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी उन दोनों ही हाथों को तोड़ दिया। वो भागने की कोशिश कर रही थी तो उस लड़की के दोनों ही पैरों को उसने तोड़ दिया और उसके बाद वो उसके साथ दरिंदगी करने लगता है। अब वो लड़की अपने आप को बचा नहीं सकती थी क्योंकि उसके दोनों ही हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसने उसके मुंह पर हाथ रख रखा था और अपना काम को अंजाम दे लेने के बाद वहां साइड में ही जो एक लंबी सी डंडी पड़ी थी उससे वो उसके सिर पर वार कर देता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लड़की इसे काफी अच्छे से जानती है, कल को गांव वाले यहाँ पर आए और उसके बाद ये लड़की सारे ही गांव वालों को ये बात बता दे कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ था ये असल में किया किसने था, तो वो उसकी जान ले लेता है और उसके बाद अपनी साइकिल उठाकर वहां से भाग जाता है। इन सारी ही चीजों के बारे में जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है तो वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और इस टाइम भी उसके ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो कि अपने एक गांव वालों के ऊपर विश्वास कर लेती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो बंदा हर टाइम उसके पास रहता है उनके गांव का है, उनके घर वाले उसे काफी अच्छे से जानते हैं, वही बंदा इसके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। तो इस तरीके के केसेस जब सामने आते हैं तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आज के टाइम में तो किसी दूसरे के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो हमेशा ही अपने और अपनों का ध्यान रखें क्योंकि किसी बाहर वाले को इन सारी ही चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता।
था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के एक दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आजकल देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट नियो आनिया को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।